कोरोना के साथ जीवन जीने की शैली वह भी सिखाने का काम कर रहे होंगे। आज का अपना विषय है मेवात की घटना और सरकार के द्वारा मंदिरों का अधिग्रहण। ऐसे दो विषय आज की अपनी वार्ता में रहने वाले हैं। तो मैं एक इतिहास की घटना से अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। हमें आज़ादी मिले 77 वर्ष हो गए हैं। हमारा जन्म आज़ाद भारत में तो हुआ, लेकिन हमें राजनीतिक आज़ादी मिली लोकतांत्रिक पद्धति के अनुसार, लेकिन हमें धार्मिक आज़ादी आज भी हमें नहीं मिली है। यह अधूरी आज़ादी है। हमने अभी सोशल साइट के माध्यम से अन्य अन्य प्रकार से 5 और 6 जून को हिंदू साम्राज्य दिवस मनाया, उसकी शुभकामनाएं दी। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। उस समय का वातावरण कैसा था जब स्थापना की हिंदू साम्राज्य की, और जब छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ उस काल के अंदर उधर आदिल शाही हुकूमत चलती थी। आदिल शाही हुकूमत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के टैक्स भारत की जनता पर लगाए गए। हिंदू बहन बेटियों के सील भंग किए जाते थे, उनको बाजारों में ले जाकर के बेचा जाता था। गांव के गांव खाली हो गए थे। हिंदू पलायन कर गया था। आदिल शाही सल्तनत के कारण से उसके कुछ इस्लाम के मानने वाले लोगों का आतंक इतना बढ़ गया था कि गांव को लोग छोड़ करके चले गए, और बहन बेटियों के साथ भी उनका सील भंग अनेकों प्रकार से किया जाता था। तब माँ जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी का लालन पालन किया। उनके मार्गदर्शन में छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनके क्षेत्र के अंदर किसी भी बहन बेटी के ऊपर किसी आतताई की हाथ उठाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। वह सब दुर्गा बन गई थी। ऐसा वातावरण निर्माण करके, और जो उस समय भी कर, उसमें 2 प्रकार कर लगा था। मंदिर पर दर्शन करने जाएंगे तब भी टैक्स देना पड़ता था, तो मंदिरों पर भी आदिल शाही सल्तनत में टैक्स देना पड़ता था हिंदू समाज को। वह भी छत्रपति शिवाजी ने मुक्त किया, और गोरक्षा का भी पूर्ण प्रतिबंध गो हत्या पर लगाया। ऐसे साम्राज्य, हिंदू साम्राज्य की स्थापना के उपलक्ष्य में हमने 5-6 जून को शुभकामनाएं दी। आज के वर्तमान में 70 वर्षों के अंतर्गत भी हमें लगता है ऐसा कि हम हिंदू साम्राज्य दिवस को संभाल के रख पाए, या छत्रपति शिवाजी की महाराज जी के सपनों को, जो भारत था, जो ये हिंदुस्तान था, उसको हम सुरक्षित रख पाए। लेकिन बंधुओं, ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजों का शासन आया, अंग्रेजों का भी वही अत्याचार रहा। अनेकों महापुरुषों ने अपना जीवन भारत माँ की बलिवेदी पर चढ़ा दिया। उस सीधा मेवात की घटना पे आता हूं। जिस सन 47 के अंदर भारत के विभाजन की नींव रखी गई, वह मेवात ही था। और दिल्ली के ऊपर जितने भी आक्रमण हुए, मेवात के लोग उनका समर्थन करते थे, आक्रमणकारियों का। मेवात, नूह, अलवर, ये सब मुस्लिम क्षेत्र बनकर के दिल्ली की गद्दी पे कैसे कब्जा किया जाए, इनका षड्यंत्र चलता था। और तबलीग जमात का भी निर्माण इस मेवात के अंदर से ही हुआ।
मेवात भारत के विभाजन की नींव, पाकिस्तान अलग बन गया। उस समय भी बड़ा कत्लेआम हिंदू समाज का हुआ, लेकिन मेवात का मुसलमान नहीं गया, वो जाने के कगार पर थे, जा रहा था समाने बांध करके। लेकिन इनका जो चौधरी था वह गांधी जी को मिलता है। गांधी जी मेवात में दिसंबर में आते हैं, 47 दिसंबर में आकर के कहते ये भी आपका देश है, आप यहाँ भी रह सकते हो। लेकिन गांधी जी ने उनको यहाँ पे रोक दिया। आज मेवात के अंदर वही आदिल शाही सल्तनत दिखाई देती है। मेवात जिले के अंदर 443 गांव, 5 शहर, ऐसे मिलाकर के सारी आबादी लगभग 11 लाख के आसपास आबादी होती है। अभी विभिन्न चैनलों के माध्यम से जानकारी आ रही है 100 से अधिक गांव हिंदू विहीन हो गए हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ अनेकों प्रकार की घटनाएं वहां घटती हैं और वहां हिंदू समाज के मंदिरों पर भगवा ध्वज नहीं होता, मंदिरों के अंदर मूर्तियां नहीं है। वहां हिंदू समाज का कोई दूल्हा घोड़े पे बैठ के बारात चढ़ती है तो उसको भी बारात नहीं चढ़ने दी जाती है। आज के भारत के अंदर मेवात में भी ऐसा चल रहा है। सारे देश के लोग कहते हैं कि हरियाणा हिंदू सुरक्षित है, हिंदू बाहुल है, लेकिन मेवात की घटना 1990 में जो कश्मीर की घटना हमने देखने को मिली, सुनने को मिली, मेवात कश्मीर के अंदर 1990 में भी हिंदू बहन बेटियों के सील को भंग किया गया, उनके सीने पर अल्लाह तकदीर के मोहरे लगा दी गई, उनके माता पिता के सामने अनेकों प्रकार के घटनाएं घटित की गई, लेकिन हिंदू समाज वहां से पलायन हो गया। लेकिन बंधुओं, इस मेवात के अंदर भी आज हिंदू कहां सुरक्षित है? हिंदू पूरे भारत के अंदर कहीं सुरक्षित नहीं। अगर मेवात की घटना तो हम देख ही रहे हैं, विभिन्न चैनलों के माध्यम से उठाया जा रहा है, लेकिन मेवात के अंदर संरक्षण देने वाले भी कौन है? सेकुलरिज्म, जो सेकुलर की राजनीति करते हैं, 70 वर्ष 73 वर्षों से आज तक की जो राजनीति हुई है, मुल्लों के तलवे चाटने वाले लोग हुए हैं, जो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर देश की सत्ता चलाना चाहते हैं, वोटों के लालच में बिक जाते हैं और वोटों के लालच में जाकर मुल्ला और मौलवियों के तलवे चाटते हैं। ये देश के ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर शासन करते हैं। बंधु, अगर हिंदू समाज को अपनी सुरक्षा, अपनी अस्मिता को बचाए रखना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा को अपना करके अपने मान बिंदु की अस्मिता की रक्षा करनी होगी। और जो गंगा जमुना की जो तहजीब हिंदू समाज को दी जाती है, क्योंकि ये देश गंगा जमुना की तहजीब पर चलने वाला है, इस विचारधारा को समुद्र में ले जाकर के डुबाना होगा, तभी यहाँ हिंदू समाज के मान बिंदु, हिंदू समाज की मातृशक्ति, बहन बेटे और गौवंश, हिंदू समाज का व्यापार सुरक्षित रह सकता है। लेकिन वर्तमान में देखते हैं, जो कोई भी शासन में आए, कोई भी सत्ता में पार्टी आती है, मेवात के सबसे अधिक कट्टरपंथी मुल्ला मौलवी सारे उन पार्टियों के अंदर राजनीति करते हैं। 2018 के अंदर भी देखा होगा, मेवात के अंदर मस्जिद बनती है, उस मस्जिद वे INA की रिपोर्ट के आधार पर विदेशों से हवाला कांड के माध्यम से विभिन्न प्रकार का पैसा आकर के लगता है। जांच होती है तो कुछ मेवात के मुल्ला मौलवी पकड़े जाते हैं और पाकिस्तान से भी आकर के लोग उसके मस्जिद का निर्माण कराते हैं, वो भी पकड़े जाते हैं। लेकिन बंधुओं, उस मस्जिद पर बुलडोजर चलना चाहिए था। अगर बुलडोजर चलता तो हिंदू समाज का स्वाभिमान जागता, लेकिन वह बुलडोजर नहीं चला, सील कर दी गई। आज भी वहां नमाज पढ़ने के लिए कुछ लोग जाते हैं। बंधुओं, आज सबसे बड़ा ड्रग्स, गो हत्या का क्षेत्र, अपहरण का क्षेत्र, आज सबसे बड़ा
मुस्लिम गतिविधि चलाने वाला क्षेत्र में मेवात बन गया। PIF का संगठन मेवात से चलता है। हरियाणा के 5 जिलों के अंदर इसकी रचना है। तो हिंदू समाज, क्योंकि मेवात की चर्चा करते हैं, फरीदाबाद भी सुरक्षित नहीं है। फरीदाबाद के अंदर नेहरू कॉलोनी 3 नंबर गली में 2018 में संजय नामक युवक की हत्या कर दी जाती है। आज भी प्रशासन ने उस समय उनके परिवार को आश्वासन दिया था, लेकिन आश्वासन के अलावा उनको आज तक कुछ नहीं मिला और उन दरिंदों को कोई सजा नहीं हुई है। ये तो हिंदूवादी सरकारों के अंतर्गत भी होता है। ये 2018 की घटना फरीदाबाद के नेहरू कॉलोनी की है। प्रशासन मात्र आश्वासन देता है। ऐसे ही एक घटना 2015 की हुई है। 2015 में जुनैद नाम का युवक कुछ मुसलमान लोगों को लेकर के असाप्टी गांव के अंदर हमला करता हिंदू के परिवार पर। वहां का हिंदू समाज प्रतिक्रिया करता अपने बचाव में, तो वह जुनैद नाम का हमलावर मारा जाता है। इस देश में हमलावर जो आते हैं उनकी सुरक्षा की प्रशासन करता है। तत्कालीन उस समय की सरकार के मंत्री के द्वारा भी करोड़ों रुपए की सहायता उस जुनैद के परिवार को दी गई। अगर संजय के परिवार को भी सहायता मिलती तो हिंदू समाज का स्वाभिमान खड़ा होता, हिंदू समाज निडरता से खड़ा होता। लेकिन हिंदू समाज को दबाने का काम शासन सत्ताओं के द्वारा चलता है, क्योंकि यह तो वही दिखाई देता जो आदिल शाही की सल्तनत में चलता था। जो हिंदू समाज का नौजवान प्रतिक्रिया करता था उसकी हत्या हो जाती थी, तो आदिल शाही कानून के तहत उस पर मुकदमे लगते थे। ऐसे ही वर्तमान में भी आज देखने में लगता है। सारे देश के अंदर की स्थिति यही है, चाहे वो मेवात हो, पलवल हो, फरीदाबाद हो, या रेवाड़ी हो, सोनीपत हो, गुड़गांव हो। ये सब आज बारूद के ढेर पर बैठे हैं, लेकिन शासन सत्ता प्राप्त करने वाले लोगों को सिर्फ गंगा जमुना की तहरीर को देकर के भोले वाले हिंदू समाज को वर्ग ला करके सत्ता प्राप्त करना, मुल्ला मौलवियों के तलवे चाटना, यही काम रह गया है। आज अगर हम वर्तमान में भी देखते हैं, अभी 2018 की घटना है। अप्रैल 2019 के अंदर राम जी खेत में जला दिया जाता है। उनकी जलाई हुई बॉडी को भी अलग अलग पहचाना, जूता अलग, चप्पल अलग, उनके कपड़े अलग मिले। वह बात खुलती है तो शासन में बैठे लोग, प्रशासन में बैठे लोग वह उसको दबा देते हैं कि चुनाव का माहौल है। लेकिन कोई घटना, उस घटना की प्रतिक्रिया शासन प्रशासन की तरफ से नहीं होती है। यह 2019 अप्रैल की घटना है। कुछ हिंदू समाज के राष्ट्रीय बैन दल के कार्यकर्ता इस घटना को उठाते हैं, लेकिन उनकी भी आवाज को दबाने का काम प्रशासन की तरफ से किया जाता है। बंदो जब ऐसे कार्यकर्ता की हत्या होगी और हत्या करने वाले को जेल नहीं होगी, उन पर कोई सजा नहीं होगी, वह खुलेआम घूम रहे हैं। रामजी लाल के पुत्रों को बुला करके थाने के अंदर कोरे कागज पर समझौता लिखा दिया जाता है कि अब आप कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारा समझौता हो गया है। ये तो शासन प्रशासन की बात 2019 की है। तो हिंदू समाज किस गफलत में जी रहा है? तो इसलिए हिंदू समाज को अपनी रक्षा के लिए स्वतः खड़ा होना पड़ेगा। आज हम देखते हैं क्योंकि 1964 से लगा करके आज तक देखते जा रहे हैं, इतिहास में पढ़ते कुछ लोगों से सुना है, क्योंकि जो कानून अंग्रेजों ने 1926-27 में लगाया था मंदिरों को अधिग्रहण करने का, मंदिरों की संपत्ति को लूटने का, तो विश्व हिंदू परिषद संघ आह्वान करता था कि मंदिरों का अधिग्रहण नहीं होगा। अगर हमारी सत्ता आएगी, हमारे लोग विचारधारा के सत्ता में आएंगे तो मंदिरों को अधिग्रहण से मुक्त करेंगे।
यह भगवान का पैसा, हिंदू समाज का पैसा है। अगर अधिग्रहण होगी तो मस्जिद भी होगी, मजार भी होगी, चर्च भी होंगे, लेकिन बंधुओं सत्ताएं बदलती हैं, व्यवस्थाएं तो वैसी की वैसी, कोई व्यवस्था नहीं बदलती है। आज भी मंदिरों का अधिग्रहण प्रारंभ चल रहा है। आज भी संपत्ति को, मंदिरों की संपत्ति को अधीन करके हरियाणा के भी 23 मंदिर भारत हरियाणा सरकार की लिस्ट में है। 2-3 मंदिरों को उन्होंने अपने कब्जे में लिया। चंडीगढ़ चंडी मंदिर कोर्ट में मुकदमा चल रहा, उसके बावजूद भी जाकर कब्जा कर लिया। ऐसे हिसार के अंदर मां बनगौरी का मंदिर हरियाणा के अंदर भी जो है, कभी पहले नहीं था, लेकिन उसके बाद भी आज भी जो है अधिग्रहण करने का काम निरंतर चल रहा है। जो उस समय आह्वान करते थे, भाषण देते थे, उस समय तो भाजपा के लोग भी यही करते थे कि मंदिरों का अधिग्रहण नहीं होगा। आज इतने मंदिरों का अधिग्रहण, कोई मंदिर राज्य सरकार के अधिग्रहण से मुक्त नहीं हुआ है, बल्कि और मंदिरों को अधिग्रहण कर लिया गया है। तो यह कौन सी सत्ता, कौन सा परिवर्तन देश के अंदर आया है? इसलिए आवश्यकता परिवर्तन की। सत्ताएं बदलती हैं, सत्ता को संचालन करने वाले लोग बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन देश के अंदर व्यवस्था नहीं बदलती है। व्यवस्था बदलनी होगी तो हिंदू समाज को कटिबद्ध होकर के अपनी अस्मिता की रक्षा करने के लिए खड़ा होना होगा और एक जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। मंदिरों को अधिग्रहण मुक्ति से, गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध हो, और हमारी बहन बेटी की तरफ को अगर कोई उंगली उठाएगा तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। तब तक हिंदू समाज इस परंपरा में खड़ा नहीं होगा, तब तक ये घटनाएं रुकने वाली नहीं है, चलती रहेंगी। शासन अपना देखता रहता है, जैसा हम ये बात में देख रहे हैं। परिवार के लोग शासन प्रशासन के पास जाते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता है, उसको हल्के में डांट फटका करके जो है उसको भी घर भेज देते हैं। कोई रिपोर्ट एफआईआर दर्ज नहीं होती है। कानून तो बना हुआ बंधुओं, आदिल शाही के सल्तनत में भी कानून बना हुआ था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू मान हिंदुओं की रक्षा के लिए आदिल शाही कानून की परवाह न करते हुए उन्होंने निर्णय लिया, समाज के अंदर से भय भागना चाहिए, भय मुक्त समाज का निर्माण होना चाहिए। जो हिंदू बहन, जो बहन बेटी की तरफ उसकी अस्मिता से खेलने का काम करेगा, उसको भरे चौराहे पर सजा देने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। आज हमारी बहन बेटी के साथ उसकी अस्मिता से खेलने का कोई काम करेगा, क्या हम कानून के चक्कर लगाते रहेंगे? इसलिए आवश्यकता है, कानून का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अगर कोई हमारे परिवार के ऊपर आक्रमण करता है, उसकी सुरक्षा का जिम्मा हमारा है। यह संविधान के अंदर भी अधिकार है अपनी रक्षा करने का। अब हम पे हमला करता है, उसके हमले का बचाव करते हुए, यह संविधान के अंदर भी है। तो इसलिए अपने परिवार की सुरक्षा, अपने मंदिरों की सुरक्षा, अपने मान बिंदुओं की सुरक्षा के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी, ऐसे इन सब प्रकार के कामों को लेकर के आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, अगर मंदिरों को अधिग्रहण मुक्त नहीं किया गया, अगर सरकार ऐसे ही मंदिरों को अधिग्रहण करने का षड्यंत्र रचती रही, तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद संतों के माध्यम से, संतों के मार्गदर्शन में हिंदू समाज के साथ मिलकर के एक जन आंदोलन खड़ा करने के लिए तैयार है। हरियाणा के अंदर आंदोलन होगा। अगर हिंदू समाज को सुरक्षा सरकार नहीं देगी, तो हिंदू समाज अपनी सुरक्षा करने के लिए सक्षम है। आज हिंदू समाज के अंदर ऐसा वातावरण तैयार हो गया है, तो हिंदू समाज आज कटिबद्ध है। या तो सरकार चलाने वाले लोग होश में आए, अभी भी नींद से बाहर आ जाए, तो हिंदू समाज पर जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार से हिंदू समाज को मुक्ति दिलाने का काम करें, और शासन प्रशासन को भी ये आदेश दे कि हिंदू समाज पर अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा।
अगर ये नहीं किया तो सत्ताएं पलटती हैं और समाज आगे बढ़ जाता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एक बड़ी योजना हरियाणा के अंदर बना रहा है। मंदिरों की मुक्ति के लिए हिंदू समाज को साथ लेकर के, हिंदू समाज के नेतृत्व में और संतों के नेतृत्व में, पुजारियों के नेतृत्व में एक बड़ा अभियान हरियाणा के अंदर प्रारंभ होने वाला है। ऐसे एक चरण की बैठक भी हो गई है। तो वह मंदिरों की मुक्ति के लिए और हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए आज बड़े बड़े शहरों में, फरीदाबाद जैसे शहर के अंदर 60 फुटा रोड पर हिंदू व्यापारियों को दुकान बंद करने की धमकी दी जाती है। ये तो बंधुओं हरियाणा के अंदर अभी चल रहा है। बाकी और प्रदेशों के अंदर क्या होगा जब सरकार हिंदूवादी है, तब उस समय ये हो रहा है। तो बंधुओं, चेहरे बदलते हैं, सत्ताएं बदलती हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती। व्यवस्था बदलने का काम हम सबको मिलकर के करना है। अपनी अस्मिता, अपने समाज, अपने मान बिंदुओं की रक्षा के लिए हम सबको कटिबद्ध होना पड़ेगा और कटिबद्ध संकल्प लेकर के छत्रपति शिवाजी महाराज जी वाले हिंदू साम्राज्य की स्थापना संविधान के आधार पर हमें करानी है। इतना बड़ा जनतंत्र संगठन खड़ा करके समाज का दबाव सत्ताओं के ऊपर पड़ता है। तो इसलिए हिंदू समाज कटिबद्ध हो, गंगा जमनी तहजीब को समुद्र के अंदर विसर्जित करने के लिए तैयार हो। यहाँ गंगा जमनी तहजीब नहीं चलेगी। यहाँ सिर्फ हिंदू मान बिंदु के आधार पर, हिंदू संविधान के आधार पर, हिंदू के आधार पर सत्ताएं चलेंगी। तो इसलिए बंधुओं, आप सबका अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि मेवात की घटना आज सारे देश के अंदर है, सारे देश के अंदर, विश्व के अंदर हो गई है। और 2015 के अंदर अटारी गांव के अंदर मस्जिद में विवाद हुआ, लेकिन भारत सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने पुलिस फोर्स को भेज करके हिंदू समाज के ऊपर लट पड़ा। हिंदू समाज के ऊपर लट पड़ने के बाद वो मस्जिद बन गई, मस्जिद और नमाज भी चल रही है। हिंदू समाज के स्वाभिमान को दबाने का काम सत्ताओं के द्वारा आज भी चल रहा है, 70 वर्षों से निरंतर चल रहा है। जहां हिंदू अपने मान बिंदु की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठाता है, तो वहां प्रशासन के द्वारा उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। ये 70 वर्षों से निरंतर आज तक, 47 से लेकर आज तक निरंतर चल रहा है कि हिंदू